नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, जब भी मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ एफएनओ में ट्रेडिंग करने की, तो लोग पूछते हैं कि आप निफ्टी को खरीद बेच कैसे लेते हो। बेसिक सा सवाल है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता होता है और कुछ लोग बिगनर होते हैं, तो उनको ये चीज़ जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, दो ही तरीके हैं निफ्टी को खरीद लेने के। पहला है फ्यूचर्स में खरीद लीजिए, दूसरा है आप कैश में खरीद लीजिए। कैश में भी आप निफ्टी खरीद सकते हो, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फ्यूचर्स में कैसे खरीद सकते हो उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा करंट मंथ का फ्यूचर, अगले मंथ का, उसके अगले मंथ का, यानी कि 3 महीने का फ्यूचर निफ्टी में ट्रेड होने के लिए अवेलेबल होता है। फ्यूचर्स की ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल स्टॉक स्पेसिफिक कंपैरिजन करोगे तो जो इंडेक्स में फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है वो सबसे कम रिस्की होती है। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 50 स्टॉक्स होते हैं जिनके मोमेंटम पे इस इंडेक्स का मोमेंटम डिपेंड करता है। ठीक है, निफ्टी किधर जाएगी ये डिपेंड करेगा उन 50 स्टॉक्स पे जो इसके अंडर हैं। अगर वो पॉजिटिव जा रहे हैं तो निफ्टी ऊपर जाएगी, अगर वो नेगेटिव जा रहे हैं निफ्टी नीचे जाएगी। एक दो स्टॉक एकदम भयंकर तरीके से क्रैश भी कर गए, बाकी स्टॉक्स स्टेबल हैं, तो निफ्टी क्रैश नहीं करेगी। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब कि अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना ही है, मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करना ही है, तो आप सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम आएगा वो आपके इतना खिलाफ नहीं चला जाएगा कि आपको बर्बाद कर जाए। ठीक है, अगर आप दिमाग लगाकर ट्रेड कर रहे हो तो भले आप ओवरनाइट पोजीशन भी रख रहे हो, आपकी पोजीशन अंडर कंट्रोल रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो चीज़ बाई हो सकती है वो यहाँ पर सेल भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे बाइंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं सेल साइड का ट्रांजेक्शन एक यहाँ पर ले लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पर मुझे बेच देनी चाहिए। मैं निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं कैश में भी चलूँगा। कैश को कैसे खरीद सकते हैं, तो हम आएंगे बाई और सेल ऑर्डर्स पे। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि 15,914 पे निफ्टी खड़ी है। ये निफ्टी फ्यूचर्स का रेट है। ठीक है, निफ्टी कैश का लेवल ये है 15 पॉइंट ऊपर, फ्यूचर्स लगभग प्रीमियम पे एक ट्रेड करता है। तो चलिए हम इसको सेल पे चले जाते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशन रखना चाहते हैं, ये फ्यूचर्स की पोजीशन हम ओवरनाइट भी रख सकते हैं, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ। और किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, जो लास्ट थर्सडे होता है महीने का, उस दिन ये एक्सपायर हो जाता है उस महीने का फ्यूचर। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि जो जुलाई है, इसमें लास्ट थर्सडे किस तारीख को पड़ेगा, 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को ये चीज़ एक्सपायर हो जाएगी। ये जो कैश मार्केट में प्राइस चल रहा है निफ्टी का, जो 15,900 चल रहा है, वहीं पर ये कंपैरिजन इसका दोनों का एक साथ हो जाएगा, यानी कि ये सेटल होगा कैश प्राइस पे। ठीक, ये सब चीज़ें अगर आपको कंफ्यूज करती हैं पूछ लीजिएगा सवाल। बाकी इतना समझिए कि लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ जो एक्सपायरी होती है वो होती है, और वहाँ पर ये इसमें ट्रेडिंग रुक जाएगी। ठीक है, तो जुलाई में जो भी आप ट्रेड लेते हो ओवरनाइट का ट्रेड, ये लास्ट थर्सडे तक ही वैलिड रहेगा। याद रखिएगा, ये लाइफ टाइम वैलिड नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है अगस्त वाला लेना चाहिए, सितंबर वाला लेना चाहिए, तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए निफ्टी अगस्त फ्यूचर, निफ्टी सितंबर फ्यूचर। आप उसमें भी सेम ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बस वहाँ पर लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बता रहा था कि चलिए मान लेते हैं कि मुझे निफ्टी 15,917 का लेवल दिखा रही है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहां से निफ्टी को गिरना चाहिए, तो ओवरनाइट पोजीशन में मैं यहां पर सेल भी कर सकता हूं। आप यहां पर देख सकते हो फ्यूचर्स की सबसे अच्छी खूबी है कि चाहे आप बाई करो चाहे आप सेल करो, ओवरनाइट होल्ड भी कर सकते हो एक्सपायरी तक। ठीक है, तो यही चीज़ आपको भी करनी है। मैं यहां पर मान लेता हूं कि मुझे जो भी रेट चाहिए उस पर मैं निफ्टी को सेल कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी 50 रहेगी, आपके पास जो मार्जिन होना चाहिए 1,06,000 होना चाहिए। अगर आप यही काम इंट्राडे में करते हो तो आपके पास मार्जिन 82,000 होना चाहिए। तो चलिए हम ओवरनाइट पोजीशन ले लेते हैं, लिमिट ऑर्डर ले लेते हैं, और यहाँ पर इसको हम सेल कर देते हैं। सेल करने से पहले आपको कुछ लॉजिक बता देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, एक बार बाजार यहाँ पर आई है तो एक बार रिट्रेसमेंट लेगी और फिर ऊपर जा सकती है। ठीक है, एक बार यहाँ से निफ्टी को गिरना पड़ेगा 920 के आसपास के लेवल से। तो 920 का अगर मुझे लेवल मिल जाता है शॉर्ट करने का, मैं वहाँ पर शॉर्ट करूँगा, 15 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस रखूँगा, 20 पॉइंट नीचे टारगेट रखूँगा, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। आप ही की जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप 15,916 रुपये पे कोई क्वांटिटी 50 खरीद रहे हो, तो आपकी जेब से भले 1,00,000 ही रुपए जा रहे हैं, लेकिन आप ट्रेड कितने का ले रहे हो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 15,916 गुणे 50, तो आप देख लीजिए आपने कितना, लगभग 8 लाख रुपए का ट्रेड लिया है। मतलब निफ्टी अगर 1% मोमेंटम कर गई आपके पक्ष में तो आपको 8,000 का प्रॉफिट, आपके अगेंस्ट में तो आपको 8,000 का लॉस भी होगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। फ्यूचर्स में मार्जिन कम होती है, इसीलिए लोग इसके पीछे दौड़ते हैं। अब सोचिए कि निफ्टी अगर आपके पक्ष में 1% मोमेंटम कर गई और 8,000 रुपये का आपको प्रॉफिट दे गई, ठीक है, और आपका मार्जिन कितना लग रहा है 80,000, तो आपने कितना परसेंट पैसा कमा लिया, 10% पैसा कमा लिया। ठीक है, तो ये खूबी कहाँ पर है, ये खूबी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में है। ऑप्शंस में भी आप इसी तरीके से ट्रेड करते हो, जिनके पास भी निफ्टी ट्रेडर सेटअप है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर लगता है बाई करना चाहिए, आपको यहाँ पर लगता है सेल करना चाहिए। तो सेल करना चाहिए तो आपको 15,950 की जो पुट है वो
खरीद लेनी चाहिए। इसका रीज़न हम कभी और एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम चलते हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैंने लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगाना है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 15,918 का हम ऑर्डर लगा देते हैं कि यहाँ पर आए बाजार, तो हम सेल कर देंगे। उसके बाद हम सेल पे क्लिक कर देंगे। हमें ओवरनाइट नहीं रखना है तो हम इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे पे हम क्लिक कर देंगे, लेकिन अभी मैं ओवरनाइट पोजीशन रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेल पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ऑर्डर लग गया, सेल ऑर्डर इज प्लेस्ड। अब ये तो हो गई बात कहाँ की, इंडेक्स फ्यूचर्स को बाई या सेल करने की। सेम तरीके से हम बाई भी कर सकते हैं, आखिरी गुरुवार तक होल्ड भी कर सकते हैं। अगर इस महीने का रख रहे हैं, अगले महीने का खरीदेंगे तो उसको अगले महीने के गुरुवार, आखिरी गुरुवार तक रख सकते हैं। अगले महीने के अगले महीने वाला कर रहे हैं तो उसको अगले महीने के अगले महीने यानी कि सितंबर के आखिरी गुरुवार तक होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। हमें कोई बोलने नहीं आएगा। बस याद रखिएगा जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो डेली सेटल होते हैं इसमें, ठीक है। फ्यूचर्स में वो चीज़ें डेली सेटल होती हैं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कैश में आप इसको कैसे खरीदारी कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी आपको अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर खरीदने आओगे तो यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा बाई और सेल करने का। निफ्टी इंडेक्स को निफ्टी फ्यूचर्स में आप खरीद सकते हो, या फिर आप अगर कैश में खरीदना है तो आप निफ्टी का ETF खरीद सकते हो। मैंने यहाँ पर SBI वाला ETF लिया है, निफ्टी बीज की हम हमेशा अक्सर बातें करते रहते हैं। अभी अगर आपको निफ्टी बीज खरीदना है तो आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको होल्ड करना है तो यहाँ पर जब आप आओगे, ठीक है, जब आप आओगे यहाँ पर अगर आप सेल करने जाओगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास ऑप्शन सेल करने का नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर आप सेल करना चाहते हो तो आपको बता देगा कि आपके पास क्वांटिटी है नहीं, क्योंकि मार्जिन रिक्वायर्ड 0 बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपकी होल्डिंग में ये जो है इंडेक्स होगा नहीं, यानी कि ये चीज़ आपके होल्डिंग्स में नहीं पड़ी होगी, तब तक आप इसको सेल नहीं कर सकते हो। बाई कर सकते हो, क्योंकि बाई पे जैसे ही मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर मार्जिन की डिमांड हो जाएगी, और मार्जिन की डिमांड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट हमारे होल्डिंग में होने के जो रिक्वायरमेंट है। होल्डिंग में रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए क्योंकि हम बाई कर रहे हैं, ऑफकोर्स सी बात है, हम इसको होल्डिंग में डालना चाहते हैं। अब पूरी निफ्टी आप खरीद रहे हो 160 रुपये में, मतलब 50 स्टॉक्स की वैल्यू आपको मिल रही है इसके अंदर। आप रिलायंस भी खरीद रहे हो, HDFC बैंक खरीद रहे हो, कोटक बैंक खरीद रहे हो, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां आपको पता है कौन कौन सी हैं निफ्टी में, सब कुछ आप खरीद ले रहे हो 160 रुपये में। आप सीधे यहाँ पर बाई ऑर्डर लगाओ, ठीक है। बाई ऑर्डर लॉन्ग टर्म के लिए, इसको आप इंट्राडे के लिए भी खरीद सकते हो। आप इसमें ट्रेड कीजिए, 25 रुपये ही मार्जिन देना है। अगर आपको लगता है निफ्टी ऊपर जा रही है और आपको कैश मार्केट में ट्रेड करना है, इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क नहीं लेना है, आप पूरी निफ्टी में इंट्राडे यहाँ से कर सकते हो। बस यहाँ पर लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू होता है, बाई और सेल करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन तो है। आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो, 160 रुपये देकर पूरी निफ्टी आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है। आपकी यहाँ पर मर्जी कि आप जितना रखना चाहो रखो। आप चाहो यहाँ पर 50 क्वांटिटी ले लो तो 50 क्वांटिटी के लिए आपको 8,000 रुपये देने हैं, वहाँ पर आपको मिनिमम 80,000 रुपये देने हैं। तो जिनके पास मार्जिन कम है फिर भी वो निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर ऐसे खरीदारी कर लें। मैं मान लेता हूँ मुझे 161 रुपये 50 पैसे पे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। और ETF की अच्छी बात क्या है कि हाँ एक पैसे के ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हो। तो 50 क्वांटिटी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बाई लगा दी, ठीक है। अब इसको आप हेजिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हो। मान लेते हैं कि हमने निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर्स यहाँ पर जो है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, और उसके बाद देखिए हमारी पोजीशन में आ चुका है। निफ्टी फ्यूचर्स को अगर हमने शॉर्ट किया है तो निफ्टी को हम कैश में आकर खरीद लेते हैं। अलग तरीके से अगर हमको लगता है कि निफ्टी थोड़े समय के लिए गिरेगी, फ्यूचर्स में हमको प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पर हमारी पोजीशन हमको लॉस नहीं करने देगी अगर निफ्टी भयानक तरीके से ऊपर भाग जाती है। हेजिंग के लिए भी उपयोग हो सकता है, मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पोजीशंस पे, आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस में आपको कई सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पोजीशन में हमने कुछ डाला था आपके लिए कि यहाँ पर हम 15,918 पे निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे। -50 का मतलब हमने शॉर्ट किया है, नॉर्मल का मतलब हम इंट्राडे पोजीशन नहीं लिए हैं, हमने इसको ओवरनाइट होल्ड करने के लिए लिया है। अब यहाँ पर जो PNL आ रहा है वो 1 पॉइंट निफ्टी मूव करेगी तो हमारे पक्ष में 50 रुपये का प्रॉफिट आता है। 1 पॉइंट हमारे अगेंस्ट जाएगी तो हमारे अगेंस्ट 50 रुपये का नुकसान चला जाएगा। अब इस ट्रेड के लिए आपको ब्रोकरेज कितनी देनी है, लगभग 180 रुपये नहीं 170 रुपये, इसी के बीच में है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो अब सोचिए कि निफ्टी अगर आपके पक्ष में 4 पॉइंट मूव कर गई तो आपने ब्रोकरेज को अपने कवर कर लिया, ठीक है। ब्रोकरेज को अपने कवर कर लिया, इसका मतलब क्या है कि आपको लगभग 180 रुपये चाहिए, 4 पॉइंट का मोमेंटम चाहिए निफ्टी के अपने पक्ष में। यानी कि निफ्टी अगर 5 पॉइंट भी मूव की तो आपका वहाँ पर 1 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, जो कि 50 रुपये के बराबर हो गया। निफ्टी आपके पक्ष में 14 पॉइंट मूव की, जहाँ पर आपका 10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, तो 10 पॉइंट का मतलब आपका 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। और ऐसे ही जब आपके पक्ष में निफ्टी 20 पॉइंट मूव करेगी तो वहाँ पर आपका एग्जैक्टली 4 पॉइंट तो ब्रोकरेज में चला जाएगा, ठीक है। 4 पॉइंट आपके ब्रोकरेज में चला जाएगा, 16 पॉइंट आपका प्रॉफिट होगा, और 16 पॉइंट का मतलब 800 रुपये आपका प्रॉफिट होगा।
अब ये 800 रुपये जो आपके प्रॉफिट हुए वो 80,000 पे हुए इंट्राडे के दौरान मैं बात कर रहा हूँ। 80,000 पे 800 की 80,000 का 800 रुपये 1% होता है। अब ये 1% की वैल्यू कितनी बड़ी है आप एक बार सोचिए, वन डे में आप ये कमाओगे। अब यहाँ पर हमको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी क्योंकि ज़रूरी नहीं यहाँ पर प्रॉफिट ही हो, लॉसेस भी होते हैं। आप देखिए 80-85 रुपये का लॉस भी हो रहा है। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, आगे कैसे पोजीशन जाएगी हम उसको आपको कवर करेंगे। अभी 15,918 रेट चल रहा है। अगर ये 15,932-33 रुपये के आसपास जाएगा मैं वहाँ पर एग्जिट करूँगा। अगर ये 15,905 के आसपास जाता है तो मैं इस ट्रेड को लॉस में नहीं लेकर आऊँगा। 15,900 के आसपास आता है तो मैं वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा, आपको मैं अपडेट कर दूँगा। चलते हैं दूसरे अपने ट्रांजैक्शन पर। यहाँ पर जो हमने ट्रांजैक्शन लगाया है वो लगाया है निफ्टी को हम डायरेक्टली बाई करना चाहते हैं। 161 रुपये ही हमको देने हैं। इसके अंदर हमको 50 स्टॉक्स मिलेंगे। याद रखिएगा उसी रेशियो में पैसा लगेगा आपका उन स्टॉक्स में जिस रेशियो में निफ्टी में इन स्टॉक्स का वेटेज है। सबसे ज़्यादा पैसा आपका जाएगा रिलायंस में, HDFC बैंक में, ठीक है, कोटक बैंक में, ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें जाएगा। इस 160 में से हो सकता है 5 रुपये रिलायंस में चला जाए, 5 रुपये इसमें चला जाए, 6 रुपये इसमें चला जाए, ऐसे ऐसे करके एग्जैक्टली सबका वेटेज थोड़ा अलग अलग होता है। वेटेज एवरेज प्राइस से ही निफ्टी का जो प्राइस है वो कैलकुलेट होता है। तो जैसे भी चीज़ें होंगी हम आपको अपडेट करेंगे इस ट्रेड से रिलेटेड। तब तक इस वीडियो को हम पॉज कर देते हैं। मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई कि आप कैश में निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हो, ओवरनाइट पोजीशन भी होल्ड कर सकते हो, फ्यूचर्स में कैसे कर सकते हो। ऑप्शंस में तो हर कोई जानता है, कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो। निफ्टी 15,900 पे चल रही है तो 16,000 का कॉल खरीद लो, जितने का भी मिल रहा हो आपको लगेगा आप तेज़ी कर रहे हो, और 15,800 का पुट खरीद लो तो आपको लगेगा आप मंदी कर रहे हो। ठीक है, तो बस यही चीज़ें थी। हम आपको इस ट्रेड से रिलेटेड जो भी इन्फो होगा उसको अंत में बता देंगे और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। अभी हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, मिलेंगे फिर से, नमस्कार। हाँ तो दोस्तों अपडेट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर पीएनएल में लगभग 600-700 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। काफ़ी रोलर कोस्टर राइड करी निफ्टी ने, उसके बाद हमने जो एनालिसिस किया था लगभग सटीक साबित हुआ है। बहुत ज़्यादा चांसेस है अब हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो चलिए हम एग्ज़िट करने का ऑर्डर लगा देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं चार्ट की इस बीच हुआ क्या क्या निफ्टी में, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है देखना हमारे लिए। ठीक है, तो हम लिमिट ऑर्डर आते हैं। यहाँ पर हम हमने बोला था 900 के आसपास एग्ज़िट करेंगे, तो हम लगभग 896 का ऑर्डर लगा देते हैं, 896। ठीक है, 896 का ऑर्डर लगा देते हैं और उसके बाद हम इसको बाई पे चले जाएंगे। देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड 0 बता रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से ऑर्डर लगा हुआ है। तो अब निफ्टी यहाँ से 5-7 पॉइंट और नीचे चली जाती है तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम पहले बाई ऑर्डर लगा देते हैं, उसके बाद आपको कुछ दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। ये चार्ट हम आपको 1 मिनट का दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं और कुछ आपको दिखाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, हमने ट्रेड कहाँ पर लिया, आप जाकर ऑर्डर हिस्ट्री में जब चेक करोगे या फिर टाइमिंग नीचे चलती रहती है आप उसको भी देख सकते हो। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि हमने लगभग 12 बजे के आसपास ऑर्डर लगाया था। अभी लगभग 1:15 बज चुके हैं। 1:15 का मतलब होता है 1:15। अगर आप लोगों को ना पता हो तो लगभग हमने 1 घंटे 15 मिनट लिया ट्रेड को पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, हमने नहीं, पूरी बाज़ार ने लिया हमको हमारा टारगेट देने में। इस बीच क्या क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एक ट्रेडिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो आज पूरे एग्जीक्यूट हुए हैं आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि जब भी आपके साथ ये चैलेंजेस आएँ आपको बातें समझ में आए। हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर निफ्टी को सेल किया। उसके बाद हमने ये सोचा था कि हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। निफ्टी यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, निफ्टी यहाँ तक गई। ठीक है, लगभग 7-8 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस निफ्टी हिट करने से रुक गई, मतलब वहीं से निफ्टी रिवर्स कर गई। उसके बाद कॉस्ट पे आई और फिर यहाँ से गिरी। ठीक है, गिरी, उसके बाद हमारा टारगेट यहाँ पर था, निफ्टी यहीं से रिवर्स कर गई और यहाँ तक गई, कॉस्ट के आसपास, इवन कॉस्ट के आसपास गई निफ्टी, और फिर वहाँ से रिवर्स करी, फिर से यहाँ पर आई और फिर हमारा टारगेट हिट किया। फिर अभी निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। कुछ ऐसा हुआ, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस हिट करने से रुक जाएगा कभी, या गलती से मान लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता है, हिट हो जाता। मैं आपको चार्ट पर चलकर दिखाऊंगा, कोई दिक्कत है नहीं। आपको मैं टाइमिंग बता दिया हूँ, आप जाकर देखिएगा 12 बजे के आसपास निफ्टी का प्राइस क्या था। उसके बाद निफ्टी प्राइस 1 मिनट की, 2 मिनट की, जो भी आप कैंडल देखना चाहते हो। उसके बाद प्राइस ऊपर भी गया था। मैंने आपको स्टॉप लॉसेस भी शुरुआत में बताया, मैं कहाँ लगाऊंगा, मेरे टारगेट कहाँ पर होंगे, वो सब मैंने आपको बताया था। और यही आपको अपने अंडर हैंडल करना आना चाहिए, जिससे कि आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो सको। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पर, आपको चैलेंजेस वहाँ पर समझा देते हैं। ये है निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट, निफ्टी फ्यूचर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था निफ्टी को लगभग 918 रुपये के आसपास। ठीक है, यहाँ पर हमने शॉर्ट किया था निफ्टी को। उसके बाद शॉर्ट करने के आसपास निफ्टी रही थोड़ी देर, उसके बाद ऊपर भाग गई। हमारा स्टॉप लॉस 932-933 रुपये के आसपास होना चाहिए था वहाँ पर। और निफ्टी आप देख सकते हैं, मैं तो थोड़ा सा गलत था, सिर्फ 2-3 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस हिट होने से बचा है।
बिल्कुल सेम कंडीशन अभी नीचे भी होगी। उसके बाद थोड़ा सा समय लिया निफ्टी ने और फिर गिर के नीचे आई निफ्टी। ठीक है, हमने यहाँ पर लगभग एक टारगेट सेट किया था 896 का, यहाँ पर था हमारा टारगेट। देख लीजिए हमने यहाँ कहीं आसपास टारगेट सेट किया था, बाजार ऊपर गई, उसके बाद आ करके हमारा टारगेट नहीं हिट किया। देख लीजिए 897, उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब 1-1.5 पॉइंट से निफ्टी ने हमारा टारगेट हिट करने से मना कर दिया। फिर से ऊपर चली गई, जहाँ पर हमने लगभग निफ्टी को शॉर्ट किया था, कॉस्ट पे चली गई और फिर से आई। तो ये सारे चैलेंजेस आपके साथ होने वाले हैं, आपको ये सब फेस करना पड़ेगा। उसके बाद अल्टीमेटली निफ्टी ने हमारा टारगेट हिट किया और फिर टारगेट हिट करके रिवर्स कर गई। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था? अगर आपने हमारी पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखी हो तो आपको बातें समझ में आएंगी। मैं निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको समझाता रहता हूँ, वहाँ से भी आप बात को समझ जाओगे। और 918 रुपये के आसपास जब हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था तो वहाँ से हमको लगभग 20 पॉइंट चाहिए थे। ठीक है, 20 पॉइंट चाहिए थे, यानी कि 898 यहाँ पर तो हमको चाहिए ही था। उसके बाद 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमने लगा दिया था, टारगेट एक्स्ट्रा जिससे मिल जाए, तो हमारा प्रॉफिट 1000 रुपये के आसपास हुआ होगा। 1 मिनट हम देख लेते हैं। ठीक, तो पोजीशंस में चलना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हुआ है, देखिए CNC में निफ्टी का जो हमने ETF खरीदा हुआ है, पूरी निफ्टी हमने खरीदी है, वो अभी चल रहा है, उसको आप इग्नोर कीजिए, उसको भी हम चाहें तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। बाकी निफ्टी फ्यूचर्स जो जुलाई फ्यूचर्स था, वहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस 15,905 है और 1100 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है। अब ये 1100 रुपये की अहमियत क्या है वो भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि हमने जो ट्रेड लिया था, लगभग 1 लाख रुपये का ट्रेड लिया था ओवरनाइट होल्ड करने के लिए, भी आप इसको रख सकते हो 1 लाख के आसपास। लेकिन अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको सिर्फ 82,000 रुपये देने हैं, और 82,000 में जब आप 1,000 रुपये कमा लेते हो, मैं कहता हूँ वहाँ पर आपने 200 रुपये ब्रोकरेज भी दे दी तो भी आपके 900 रुपये बचे। अब ये 900 82,000 के मोर देन 1% हैं। और आप सोचिए कि आप महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन ऐसे ट्रेड अगर पकड़ लो तो आप महीने का 3% कमा रहे हो, साल का 36% कमा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये करना आसान है, अगर आप लॉजिक के साथ, सिस्टम के साथ ट्रेड करोगे। मैं आपको खुद एक अपना निफ्टी ट्रेडर सेटअप भी प्रोवाइड करता हूँ, जो लोग उसके साथ जुड़े होंगे वो आराम से इसका ट्रेड करते होंगे। वहाँ पर इतना 1 घंटे 1.5 घंटे नहीं लगता है, बहुत रेयर चांसेस में ही लगता है। वहाँ पर आपको जनरली 10-15 मिनट में जो है वो टारगेट्स मिल जाते हैं। तो आपको एक सेटअप पे ही ट्रेड करना चाहिए। मैं बार बार ये चीज़ कहूँगा। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि निफ्टी को किस तरीके से खरीद सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो भी खरीद लो, एक्सपायरी टू एक्सपायरी होल्ड करना चाहते हो तो भी खरीद लो, इंट्राडे करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, पूरी निफ्टी कर सकते हो। फ्यूचर्स थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव है क्योंकि यहाँ पर आपको मार्जिन बहुत तगड़ी मिल जाती है। 80,000 में आप माल उठा रहे हो 7 लाख का, और वहाँ पर छोटा सा भी मोमेंटम आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देकर जाता है। तो ये वीडियो लंबी हो गई, लेकिन फिर भी आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और यहाँ पर जो भी ट्रेड किया गया है वो एक डेमो पर्पस के लिए लीजिएगा। हमने बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाई, बहुत ज़्यादा समझ नहीं लगाई, सिर्फ कुछ छोटे से टेक्निकली हमने चीज़ों को फॉलो किया और उसके बाद ट्रेड लिया था। और ट्रेड में क्या क्या चैलेंजेस आए वो भी मैंने आपको दिखाया ही। यहाँ पर आपको मैं बार बार बताना चाहूँगा कि आप देखिए, अक्सर जब आप ट्रेड करते होगे आपके साथ यही चीज़ें होती होंगी। आपको मैं इसीलिए ये ट्रेड बार बार देखना चाहिए। ये ट्रेड मैं आपको बार बार रिकमेंड भी करूँगा देखने के लिए, क्योंकि हमने जो ट्रेड लिया उसके बाद हमारा टारगेट एक बार हिट नहीं होता है, उसके बाद बाजार पूरे कॉस्ट पर चली जाती है, फिर आकर हमारा टारगेट हिट होता है। आपको अपने सेटअप पर बने रहना है। सेटअप या तो आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट कराएगा तो आप वहाँ पर लॉस बुक कीजिए, अगर आपको टारगेट नहीं देता है तो आपको एग्जिट नहीं करना है, या फिर समय हो जाए 3 बज गए या 3:15 हो जाए तब तक आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो बस यही चीज़ आज हमने सीखी, और इस वीडियो को मैं आपको बार बार रिकमेंड भी करता रहूँगा देखने के लिए, जिससे आपको एक मोटिवेशन भी मिले कि हाँ भाई साहब, बाजार में कई सारी चीज़ें होती हैं हमारे फेवर में, ज़रूरी नहीं बाजार हमेशा ही चले। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले हम आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता देना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या आया 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल पे निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे। तो यहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिलता है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप जिनके पास भी होगा आप ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट के माध्यम से जाकर जुड़ जाइए। अगर आपको निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आज हमको बाई सिग्नल मिलता है। यहाँ पर बाई सिग्नल लेने के बाद बहुत बेहतरीन इसने हमें ऑल टारगेट हिट करके दिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और 10 मिनट की भी कैंडल पे हमारे टारगेट हिट हुए हैं। तो वहाँ पर जो मैं ट्रेड करता हूँ अपना, वो अलग क्वांटिटी अलग लॉट्स के साथ करता हूँ। यहाँ पर जो आपको मैंने ट्रेड करके दिखाया वो आपके सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी ट्रेड ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा, विदाउट सेटअप आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आज का दिन निफ्टी ट्रेडर वालों के लिए भी अच्छा गया, हमारा भी टारगेट हिट हुआ। अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोग कह देंगे कि आज आपके साथ किस्मत थी। ठीक है, वीडियो में मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं यहाँ पर एग्जिट करूँगा, यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। तो एक दिन किस्मत साथ देती है, रोज नहीं देगी। रोज आपकी मदद आपका सेटअप ही करने वाला है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।